नमस्कार। आप सबका पोर्ट भरे क्लासेस में स्वागत है। आज जो मेरी क्लास 12 की कंटिन्यूस जो सीरीज चल रही है सीजी एवं सीबीएसई के हिंदी और इंग्लिश मीडियम के क्लास 12 अकाउंट्स की यूनिट फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप बेसिक साझेदारों के आधारभूत सिद्धांत से, तो ये क्लासेस का आज मेरा वीडियो नंबर 3 है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों के पूंजी लेखे किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं। अगर आप लोग मुझे वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, अगर आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से या लिंक के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, तो कृपया आप यूट्यूब में अशोक पोटभरे चैनल को, अशोक पोटभरे को सर्च कीजिए, तो आपको रेड कलर से सब्सक्राइबर लिखा होगा, आप उसको पुश कर देंगे तो आप मेरे सदस्य बन जाएंगे और आप कंटिन्यूस मुझसे जुड़ जाएंगे। अगर आप आइकॉन बेल को पुश कर देते हैं तो आपको मेरे द्वारा अपलोड किए गए सभी वीडियो की सूचनाएं आपको तत्काल प्राप्त होगी। तो वे सभी बच्चे जो कंटिन्यूस क्लास से जुड़े हुए हैं, आज उनके लिए मैं बताने जा रहा हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस प्रकार से तैयार किया जाता है। इसके पूर्व के वीडियो में आपने क्या देख चुके हो, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता किस प्रकार से तैयार किया जाता है, उसका कॉन्सेप्ट देखे थे इसके पूर्व के वीडियो में। और इसके बाद पहले वीडियो में मैंने बताया था, आपको 2 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी बना के दिखाया। आज हम बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरह से बनेगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो उस समय हमको ध्यान रखना है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 तरीके से बनता है। जब पूंजी परिवर्तनशील होने पर कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग्स, इसमें पार्टनर्स की कैपिटल प्लस माइनस होते रहती है, कभी कम कभी ज्यादा अप डाउन होते रहती है। जबकि हमारी सेकंड होता है जब पूंजी स्थिर होने पर कैपिटल आर फिक्स्ड, यहाँ पे आपने जितना पैसा स्टार्टिंग में लगाया हो या एडिशनल कैपिटल लगाया हो वही कैपिटल रहेगी, उसमें न तो इंक्रीजिंग होगा न तो डिस्क्रीजिंग होगा, न कोई कमी होगी न तो वृद्धि होगी। तो हम पहला देखते हैं, जब पार्टनर्स कैपिटल जब पूंजी परिवर्तनशील होती है तो उस समय एक अकाउंट बनता है साझेदारों का पूंजी खाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर अमाउंट्स। तो अमाउंट्स में आपने अगर 3 पार्टनर है तो 3 अमाउंट के कॉलम बनेंगे, अगर 2 पार्टनर है तो 2 अमाउंट के कॉलम बनेंगे, अगर 4 पार्टनर है तो 4 पार्टनर्स बनेंगे। तो हमारे यहाँ 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड, तो डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड। अगर जब कैपिटल बोलेगा, फिक्स्ड है बोलेगा, स्थिर है बोलेगा, तो उस समय 2 अकाउंट मेंटेन होते हैं। एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट बनता है। साझेदारों का चालू खाता और साझेदारों का पूंजी खाता बनाया है, 2 बनते हैं। तो हम जब देखते हैं, पहला जब कैपिटल आपकी फ्लक्चुएट होने पर जब पूंजी परिवर्तनशील होती है तो किस प्रकार से कैपिटल अकाउंट बनेगा और कौन कौन से आइटम उसमें मुख्य रूप से लिखे जाएंगे। तो सबसे पहला क्रेडिट साइड में आपका पहला आइटम आएगा आपका बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये इनके द्वारा इन्वेस्ट की गई कैपिटल्स होती है। ये क्या होती है, इनकी कैपिटल्स होती है। कितना मान लीजिए एक्स ने लगाया था 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज, वाई ने लगाया था 30,000 रुपए, 30,000 रुपीज, और जेड ने लगाया था 20,000 रुपए, 20,000 रुपीज। तो सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका आ जाएगा, कितना कितना पैसा इन्होंने लगाया है। अगर किसी पार्टनर ने करेंट ईयर में एडिशनल कैपिटल लगाया है तो यहां पे कैश अकाउंट लिखेंगे, रोकड़ लेखा और एडिशनल कैपिटल। तो इसमें मात्र एक्स ने लगाया है 10,000, साल के बीच में कैपिटल को इन्वेस्ट करना था, तो एक्स ने अपने एडिशनल कैपिटल और फर्म में इन्वेस्ट किया है। तो कितना एडिशनल कैपिटल लगाया इसने, 10,000 रुपीज। उसके पश्चात हमारा आइटम्स आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर उसमें आपके डीड में प्रोविजन है तो उस समय आपको क्या लगेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना पड़ेगा। कब, जब आपके प्रावधान में है साझेदारों को पूंजी पर ब्याज देना। तो उसकी कैलकुलेशन करेंगे आप।
तो उसका कैलकुलेशन करेंगे तो पहले आपकी इनकी कैपिटल कितनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो एक्स की कैपिटल कितनी 50,000 है, तो 50,000 का 10%, तो आपको कितना आएगा 5,000, और 30,000 का 10% तो आपका 3,000 आएगा, और 20,000 का 10% तो कितना आएगा 2,000। तो इस तरह से आपका क्या निकला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसमें एडिशनल कैपिटल लगाया है, किसने लगाया था, एक्स ने, तो एक्स को एडिशनल कैपिटल पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो इसने कितना लगाया, 10,000 लगाया है, तो 10,000 का 10%, और इसने लगाया 1 जुलाई को लगाया। क्वेश्चन में बोल दिया है कि एक्स ने 1 जुलाई को एडिशनल कैपिटल लगाया है, और ये अपने क्लोजिंग अकाउंट कर रहे हैं, खाते अपने बंद कर रहे हैं 31 दिसंबर को। कब बंद कर रहे हैं ये, 31 दिसंबर को, तो 31 दिसंबर तक हमको काउंट करना रहता है, और 1 जुलाई को लगाया है, तो 6 मंथ हो रहा है, तो इसका 10,000 का 10% 6 मंथ का निकालेंगे, तो आपका 10% 1,000 आता है, 6 मंथ का निकालोगे 500 आएगा। तो इस तरह से एक्स का कितना इंटरेस्ट बना, 5,000 रुपए और प्लस 500, इसका 5,500, इसका कितना बना 3,000, इसने एडिशनल कैपिटल नहीं लगाया था, इसका कितना बना 2,000। अब हमारा है अगला आता है, अगर कोई पार्टनर अपने बिजनेस में कंप्लीट टाइम दे रहा है, समय देता है, तो समय के बदले में उसे सैलरी या कमीशन पाने का अधिकार होता है। तो यहाँ पे एक्स को सैलरी पाने का अधिकार था, तो यहां हम लिखेंगे सैलरी, और एक्स के कॉलम में लिखेंगे कि उसको सैलरी 10,000 रुपीज दिया गया। वाई को हमने दिए थे, कमीशन दिए थे, वाई को बोले थे भाई आप सेल का काम देखोगे, जितना सेल करोगे उसका हम आपको 10% कमीशन देंगे, और उसने सेल किया था कितना, 50,000 रुपए का सेल किया था, तो 50,000 रुपए का सेल का 10% कितना होता है, 5,000 रुपए। तो यहां पे आपको किसको मिलेगा, वाई को कमीशन मिलेगा। उसके पश्चात करंट ईयर में एप्रोप्रिएशन अकाउंट से इनको प्रॉफिट हुआ होगा, तो प्रॉफिट को इस साइड हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमको मान लीजिए इनका रेशियो था 2:2:1 था, या इक्वल था, तो मान लीजिए 15,000 का प्रॉफिट आया था, तो तीनों पार्टनर ने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किए थे, तो 5,000 5,000 5,000 15,000 को हम क्या करेंगे, 15,000 को 3 पार्टनर है तो 3 से डिवाइड किए, तो ईच पार्टनर कितना मिला आपको 5,000 मिला है। तो इतने आइटम आपके पार्टनर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएंगे। डेबिट साइड में आएगा ड्रॉइंग्स, उन्होंने अगर अपने पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ किया है तो ड्रॉइंग्स आएगा। तो एक्स ने 10,000 निकाला था, वाई ने 5,000 निकाला है, और जेड ने भी अपने पर्सनल यूज के लिए 5,000 रुपए निकाला है, तो इसका क्या आएगा, ड्रॉइंग्स आ जाएगा। और उसके पश्चात इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कई बार आपको क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन में ही दिया रहता है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया आएगा तो आपको कैलकुलेट करने बोलेगा, तो कैलकुलेट करने का रूल्स होता है, उस रूल के हिसाब से इसका कैलकुलेशन किया जाता है। तो मान लीजिए सिंपल एग्जांपल के रूप में यहाँ पे 5 इसमें 10% का प्रोविजन था, तो 10% का प्रोविजन था, तो इसका कितना आएगा, 1,000 आएगा, 500 आएगा, 500। इसके लिए मैं स्पेशल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का मेरा एक वीडियो बनेगा, जिसमें मैं इस सब रूल के बारे में आपको प्रत्येक नियम के बारे में बताऊंगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। अगर इस साल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से लॉस हुआ होता तो लॉस को कहां लिखे होते, डेबिट में, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, लॉस होगा तो डेबिट में आएगा, प्रॉफिट होगा तो कहां आएगा, क्रेडिट में आएगा। तो इस तरह से इतने हमारे आइटम्स आएंगे, फिर इसके बाद हम अकाउंट को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो अकाउंट्स को क्लोज करेंगे तो क्रेडिट साइड का हम टोटल देखेंगे, ज्यादा आ रहा है, तो इसका टोटल हो रहा है 50, 10, 60, 10, 70, 70, 80,500, 80,500। इसका आ रहा है 30,000 और 10,000, 40,000 और 43,000 आ रहा है, 43,000। इसका आ रहा है 20, 2, 22, 5, 27, 27,000 टोटल आ रहा है। तो ये टोटल भी यहीं लिख देंगे, 80,500, 43,000 और 27,000। अब यहां पे आपको बैलेंसिंग फिगर निकालनी पड़ेगी, बैलेंस सीडी कैरिड डाउन। तो आपको 80,000 में से 80,500 में से आपको क्या घटाना है, 11,000 घटाना है। तो 80 में 10 गया 70, 70 में से 1 गया 69,500, इसका टोटल क्या आ रहा है, 69,500 आ रहा है।
43,000 से 43,000 में से 5,000 घटा दो तो 38 आएगा। 38 में से 500 जाएगा तो 37,500 आएगा। तो 27,000 है, 27,000 में से आप क्या घटा दो, 5 घटा दो तो कितना आएगा, 22,000 आएगा। और 22,000 में से 500 जाएगा तो 21,500 आएगा। तो इस तरह से आप क्या कर दीजिए, बड़े टोटल में से छोटे टोटल को माइनस कर दीजिए, जो डिफरेंस अमाउंट आएगी वो क्या निकलेगी, बैलेंस शीट। तो ये बता रही है कि जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग के कंडीशंस में जब पूंजी परिवर्तनशील होगा तो उस समय साझेदारों की जो पूंजी होगी वर्तमान में ईयर एंडिंग में 69,500, 37,500 वाई की, और जेड की कितनी है 21,500। तो ये क्या था, कैपिटल अकाउंट था। जब क्वेश्चंस में कोई कंडीशन नहीं होता है तो कंडीशन आपको इसी कंडीशन से कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। हाँ, जब क्वेश्चंस में आपको बोल देगा जब पूंजी स्थिर होने पर, जब कैपिटल आर फिक्स्ड बोल देगा तो उस समय आपके दो अकाउंट बनेंगे, यही दो पार्ट में बढ़ जाएगा। तो पहला आपका बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, साझेदारों का पूंजी लेखा। तो यहाँ पे सबसे पहले एक आइटम आएगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। स्टार्टिंग में इन्होंने कितना कितना पैसा लगाए थे, तो कितना इन्वेस्ट किए थे, इसने 50,000 लगाया था, वाई ने 30,000 लगाया था और जेड ने लगाया था 20,000 लगाया था। अगर एडिशनल कैपिटल है तो लिखा जाएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो एडिशनल कैपिटल किसने लगाया था, एक्स ने लगाया था, वाई और जेड ने नहीं लगाया। यही आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड हो जाएगा। तो 60,000, 30,000 और 20,000। और यहाँ पे आपको बैंक इससे डेबिट में कोई भी आइटम नहीं है तो डिफरेंस अमाउंट क्या होगी, 60,000 होगी और इसकी 30,000 होगी और इसकी 20,000 होगी। यही अमाउंट आपकी क्या कहलाएगी, बैलेंस कैरिड डाउन। तो इनकी कैपिटल फिक्स्ड है, जितना पैसा इन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है हमेशा इतना ही पैसा इनका क्या रहेगा, इन्वेस्ट रहेगा। सेकंड बनेगा हमारा पार्टनर्स करेंट अकाउंट, साझेदारों का चालू खाता। तो ये दो आइटम को हम छोड़ देंगे और बाकी सब आइटम आ जाएंगे। तो क्रेडिट में पहला आइटम आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आपका, इसका निकला था 5,500, 3,000 और 2,000। उसके पश्चात आएगा सैलरी। किसको मिली थी सैलरी, आपको एक्स को मिली थी तो एक्स के कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद आएगा कमीशन। तो कमीशन किसको मिला था, वाई को मिला था तो वाई के कॉलम में आएगा कमीशन। और उसके पश्चात इन्होंने आपस में प्रॉफिट शेयर किए थे, इक्वल 15,000 का प्रॉफिट आया था 15,000 का, जिसको तीनों ने आपस में क्या किए, इन्होंने शेयर किए 5,000 रुपीज। डेबिट साइड में आएगा ड्रॉइंग्स, पर्सनल यूज के लिए कितना कितना विड्रॉ किए थे, 10,000 और 5,000। और उसके पश्चात हमारा आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो इनका निकला था 1,500 और 500। उसके पश्चात हमारा आ जाएगा लॉस होगा तो लॉस को डेबिट में लिखेंगे। फिलहाल लॉस नहीं आया था, प्रॉफिट आया था, इसका भी अकाउंट क्लोज करेंगे। तो क्रेडिट साइड में एक्स का हो रहा है 15,500, 20,500 और इस साइड का हो रहा है 13,000, 13,000 और इधर का हो रहा है 7,000। अब इसका भी हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। तो बैलेंसिंग निकालेंगे तो एक्स का हमारा आ रहा है 20,500 है। इसमें से आपको क्या घटाना है, 11,000 घटाना है। तो 20,500 में से 10 जाएगा तो आपका 10,500, 10,500 में से 1,000 जाएगा तो 9,500 डिफरेंस आएगा, 9,500 आएगा। ठीक उसी प्रकार 13,000 आया है, 13 में से 5 घटाओगे तो 8,000 आएगा, 8,000 में 500 जाएगा तो 7,500 आएगा। उसी प्रकार हमारा इधर 7,000 था, 7,000 में से 5,000 घटा दो 2,000 आया और 2,000 में 500 जाएगा तो 1,500 आएगा। तो इस तरह से आपका क्या निकला, बैलेंसिंग फिगर निकली, जो कहलाएगी करेंट अकाउंट का बैलेंस, सीडी। तो आज के डेट में करेंट अकाउंट में एक्स के करेंट अकाउंट में 9,500 है, वाई के करंट अकाउंट में 7,500 है
और जेट के करेंट अकाउंट में कितना है आपका 1500 रुपीज है। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चंस में कुछ आइटम दिए रहेंगे, उन आइटम को लेकर के आपको क्या बनाना रहता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना रहता है। तो आपको क्वेश्चन में ध्यान देना होगा कि आपको किस कंडीशन में बनाने बोला है, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग के कंडीशन में है कि कैपिटल के फिक्स्ड के, परिवर्तनशील में बोला है कि स्थिर में। स्थिर में बोलेगा तो आपको 2 अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे और परिवर्तनशील में बोलेगा तो एक एक। अगर कुछ भी नहीं बोला है तो आपको कौन सा मेंटेन करना रहता है, जब पूंजी परिवर्तनशील हो। तो बच्चों ये था आपका कैपिटल अकाउंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्रों साथियों को शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तत्काल आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपने अंत तक इस वीडियो को देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपसे अगले वीडियो में भेंट होगी। नमस्कार।